पॉइंट और जो पिछले 1-2 दिन से बहुत ज्यादा चर्चा है कि जिस प्रकार से यूक्रेन ने एक ड्रोन ऑपरेशन को अंजाम दिया, लकड़ी के बॉक्स में ड्रोन को रखा, ट्रक के जरिए उसे एयरबेस के पास पहुंचाया और वहां पर ड्रोन एक्टिव हुए और 40 से ज्यादा जो है उनके बॉम्बर्स को तबाह कर दिया। सर, इस ऑपरेशंस के बारे में आप क्या कहेंगे? काबिले तारीफ ऑपरेशन, इस प्रकार के ऑपरेशंस के लिए एक लंबा वर्क करना पड़ता है। कैसे देखेंगे आप इस ऑपरेशन को और इसका कितना नुकसान रूस को हुआ है सर? हाँ राजेश, देखो, ये एक तो है, इसमें कोई शक नहीं है, यूक्रेन ने ये कमाल का ऑपरेशन किया है। इसे कहते हैं कि आप अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक एबिलिटीज हैं, आप अपनी जो स्पाइंग एबिलिटीज हैं, आप अपनी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस हैं, इन सबको कैसे कंबाइन करके एक खुफिया अभियान करके शत्रु को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लास्ट ईयर जो इजराइल ने हिजबुल्ला के ऊपर वो पेजर से हमला किया था ना, ये उसी क्लास में आ जाता है। जी। तो अभी जो यूक्रेन ने हमला किया रूस पर, इसमें 3 कड़ियां हैं। चलो, छोटी कड़ी ये है कि ड्रोन थे, ठीक है, ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सब शादियों में ड्रोन देख चुके हैं, वो उड़ते हैं, वीडियो कैमरे से फोटो लेते हैं और लैंड कर जाते हैं। एक बड़ी कड़ी इस बार थी स्टारलिंक। एलॉन मस्क ने जो स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विसेज, अपलिंक, डाउनलिंक और खुफिया जानकारी के लिए जो फैसिलिटीज उपलब्ध कराई हैं यूक्रेन की जो सीक्रेट सर्विसेज हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी थी। मतलब रूस का कौन सा एयरबेस कहां पर है, उन्होंने कहा उस एयरबेस में कहां पर किस कोने में कौन सा जहाज रखा हुआ है, आसपास कौन सी सड़कें हैं जहां पर कि ये ड्रोन से लादे हुए ट्रक पहुंच सकते हैं। तो अमेरिका की एलॉन मस्क ने जो दिया स्टारलिंक, ये बहुत ही अहम कड़ी थी। लेकिन तीसरी जो सबसे शानदार कड़ी थी, जिसने छक्का मार दिया और किसी ने सोचा ही नहीं था, कि नॉर्मल कमर्शियल ट्रक में कंटेनर के अंदर छुपा कर उसके छत के अंदर एक फॉल्स छत बनाना और उस फॉल्स छत के अंदर इन ड्रोन्स को रखना और इन ट्रकों को कंटेनर के साथ रूस के अंदर 1000, 2000, 3000, 4000 किलोमीटर अंदर भेज देना, ये मास्टर स्ट्रोक रहा। दुनिया की कोई भी, कहते हैं ना कि स्पाई एक्टिविटी में इतना शानदार कामयाबी मैंने अपने लास्ट 40 साल में नहीं सुना। इजराइल की मोसाद, अमेरिका की CIA, रूस की KGB और भारत की भी रॉ ऐसे ऑपरेशंस करती रही है। लेकिन इन्होंने जो सोचा कि यूक्रेन रूस के बॉर्डर में हम ट्रक ले जाएंगे जो कि नॉर्मल कमर्शियल ट्रक जैसे होंगे, कंटेनर ले जाएंगे जिसके अंदर की नॉर्मल कमर्शियल गुड्स होगा, लेकिन ऊपर एक फॉल्स छत बनाकर उन्होंने उसके अंदर ड्रोन छुपा के ले गए। और जब ले गए, जब ये हवाई अड्डे के पास पहुंच गए रूस के, तो रिमोट से, जिसमें स्टारलिंक से ही कमांड एंड कंट्रोल किया होगा, रिमोट से छत खोल दी और वो ड्रोन रिमोट से उड़ाए। उनके पास पहले से ही स्टारलिंक से खुफिया जानकारी थी कि कौन सा जहाज, बॉम्बर कहाँ खड़ा है, चाहे TU-95 हो, TU-22 हो, कहाँ खड़ा है। कई बार जमीन के नीचे होते हैं, कई बार एप्रन में खड़े होते हैं, कई बार ब्लास्ट पैन में खड़े होते हैं, और फिर ड्रोन को वहां तक गाइड करना, ये सब स्टारलिंक की मदद से किया है। बहुत ही शानदार कामयाब, मतलब यूक्रेन को मैं 10 में से 11 नंबर देता हूं इसके लिए। जी चलिए, हैंड राइटिंग का भी 1 नंबर दे दिया आपने। मुझे तो वो ट्रॉय एक मूवी मैंने देखी थी जहां पर शायद एक वॉर हुआ था, जहां पे एक घोड़े के अंदर सोल्जर्स को बैठा दिया जाता है और वो छोड़ दिया जाता है कि दुश्मन के लिए, और वो अंदर जाते हैं, उसके बाद जो है फिर वहां पे काट मस्ती है और पूरे साम्राज्य पे कब्जा हो जाता है। कुछ वैसा ही यूक्रेन ने, मुझे लगता है कि उसका भी एक इम्पैक्ट रहा है इस पूरे ऑपरेशन पर।